इसलिए हमें हमारी स्थिति एकदम अच्छी रखनी है, क्योंकि किचन वालों के लिए तो ये खास होना चाहिए, क्योंकि जैसे अपनी स्थिति होगी तो दूसरों की वैसी स्थिति होगी। ये हमें बड़ी दादी से, मोहिनी बहन से, ऐसे बड़ी दादियों से सीखने को मिला। वो अपने जीवन में मैंने धारण करता हूँ। कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, एक बार बुरा बनता हूँ, क्योंकि बार बार बुरा बनने से अच्छा है एक बार उसको बोलो कहीं और जाके कचरा डालो हमारे पास में। आज जो भी बड़े कहते हैं हमें उसका धारण जरूर करना है। आधी रात को भी आपको बोलेंगे किशोर भाई आपको कल हलवा बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है। देखो, कल्प में एक बार आपने किसी को ना की तो वो ना कल्प के लिए हो जाती है। तो मैं मेरा भाग्य किसी और को क्यों दूं? ये मेरे जीवन में मैंने संभाल के रखा। बड़ी दादी को थ्रू ज्ञान मिला मुझे मनाली में। 88 में दादी वहाँ आई थी, बड़ी दादी, गुजरात दादी, चंद्रमणि दादी। उन्होंने हमको नीचे बिठा के ज्ञान दिया। 1 घंटा क्लास कराया, 4-5 लोग थे, क्योंकि हिमाचल में कोई आता नहीं था दादियों की ज्ञान सुनने के लिए। वहीं से मेरे को ज्ञान प्राप्त। दादियों ने ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर 88 में ज्ञान लिया और फिर पहली बार 90 में सेवा में आया। लगभग सेवक में आया, सेवा की दादी दीदियों का उन संगी मिली, चंद्रमणि दादी बुलाते थे, सब बुलाते थे और समर्पित हुआ 90 से ही। तो फिर सेवा करते करते दादी कॉटेज में पहुँचा। आप लोग तो सब जानते ही हैं कॉटेज में ही, और लगभग 36 साल हुआ मधुबन में, और सौभाग्य मिला है दादी कॉटेज में सेवा करने का। आई है और आप लोग तो सब जानते हैं कि कॉटेज में सेवा मुझे बाबा का ज्ञान 78 में मिला और पहली बार 1980 में पहली बार आया था। तो दादी मिलती थी, तो दादी ने बुलाया, पूछा नाम क्या है, क्या करते हो? मैंने कहा दादी अभी परीक्षा दे के आया हूँ। क्या करोगे? मैंने कहा दादी आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। तो उस टाइम ओम शांति वन का काम चलता था, बोला ओम शांति में सेवा करो। मैंने कहा जी दादी। तो उस टाइम नौमाउट में ठंड बहुत होती थी, तो 18 घंटे 20 घंटे सेवा करते थे और समय कम था। और फिर पहली बार जब बाबा आए थे उद्घाटन में 83 में, तो जिन्होंने मेहनत किया था उनकी लिस्ट बनी थी, तो सबको बारी बारी बुलाया बाबा से मिलने के लिए पौधा से। तो बाबा ने हाथ में हाथ देकर ऐसे झुलाया, तो ये अनुभव हुआ कि सारी जो मेहनत की थी सब पूरी हो गई। एकदम दादी जैसे दिखाई नहीं थी, बाबा का चेहरा दिखाई दिया। तो उसके बाद सुखधाम बना, मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता था, सुखधाम बना, कुंज भवन बना, मकान बनते गए। तो मुझे मन में संकल्प होता था कि यह पूरा, जब दादी बोली कि घर जाओ अभी। फिर शांतिवन जब चालू हुआ तो दादी ने बोला एक दिन, तो बोला आपको नीचे जाना है। तो मैंने दादी से ये सीखा, कभी दादी को मना नहीं किया, जी दादी आज इधर। तो उस टाइम में एक दूसरा भाई था, 2 जने थे, बाद में 3 आए, 5 हो गए, फिर 11 आ गए। जैसे डायमंड हॉल बना, तब संख्या बढ़ती गई। और मेरे को जो मन में होता था कि दादी बोली कि अभी जाओ, तो अभी तक भी बाबा का कार्य चल रहा है और चलता रहेगा, बेहद का कार्य। मधुकर भाई है, और पहले कंस्ट्रक्शन में बहुत साल काम किया, अभी कारपेंटर विभाग शांति में संभालता हूँ। ओम शांति। शरीर का नाम राधाकांत है। 91 से ज्ञान में हूँ। लगभग 26 साल से शांतिवन में मुन्नी दीदी और श्रीनिवास भाई के डायरेक्शन हिसाब से लगातार सेवा में। ओम शांति। शरीर का नाम रोहित भाई, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से ज्ञान लिया 1987 में, और 1 साल के अंदर ही बाबा के घर में समर्पित हो गया। पहले दिन से ही जब से ज्ञान में आया तब से एक ही संकल्प रहता था कि जो भी करना है निमित्त बन के करना है। और परिवार में सबसे पहले मैं ही ज्ञान में आया, और वर्तमान से मेरे 3 भतीजी बाबा के घर में समर्पित है, छोटा भाई भी समर्पित है, और पूरे परिवार से करीब 35 लोग बाबा की ज्ञान में चलते हैं। तो इंदौर में था करीब 5 साल तक, 95 से फिर ज्ञान सर में
रोटी विभाग में निमित्त बन करके सेवा दे रहे हैं। ORC दूसरी बार आना हुआ। पहली बार जब आए थे तो भूमि पूजन में यहाँ भंडारे की सेवा में आए थे और उसके बाद फिर अभी आना हुआ, और जब से आया तब से बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति। सर एक नाम रामकृष्ण भाई है और हम तो ज्ञान में कॉलेज पढ़ के ही आ गए थे। कॉलेज पढ़ते पढ़ते बाबा का ज्ञान मिला और हम फर्स्ट टाइम 1992 में कॉलेज में थे और 93 बाबा से पहले लोग मधुबन मिलने आए। तो एक संकल्प था, जो विषय था उसमें था कि हमारे पूर्वज देवताएं थे और इसमें सुना कि ब्रह्मा कुमारी भगवान देवता बनाते हैं, बाबा देवता बनाते हैं, बाबा आते हैं क्योंकि बाबा को मुझे देखना है। बाबा को हम देखने आए थे और ओम शांति में बाबा आए हुए थे 93 में। मैंने देखा बाबा आए और दादी ने प्रवेश किया और बाबा ने मुरली चलाई। स्नेह बच्चे तीन प्रकार होते हैं, स्नेह में समाने वाले, स्नेह करने वाले और स्नेह निभाने वाले। तो बाबा मैं तो समाने वाली आत्मा हूँ और सिर्फ गंगा यमुना आंखों से बह रहा था। बाबा से मिल के वापस गए तो पढ़ाई मन नहीं लगता था। 94 में कॉलेज पूरा किया और मधुबन में सेवा में आ गए। 94 में सेवा में लगे, किचन में थे। 95 में हम बहुत सेवा में गए, सेंट्रल ओपनिंग गए। 96 में हम गए हरिद्वार मेले में गए। 97 to 98 में जयपुर सेवा में आए। 99 में गुजरात सेवा में गए। 2000 में वार्षिक फाउंडेशन में आए। 2001 में इलाहाबाद गए। 2003 में कोलकाता गए और 2003 के बाद हम फिर दिल्ली में सेवा में आ गए। तो पहले हम कुमार थे तो एक संकल्प था कि भाई सुनते थे पैंजन विनाश हो जाएगा। मैंने कहा कि हम 94 में 94 में अभी आपको हंसी की बात सुनाते हैं। 94 में मधुबन में आए। 95, 96 3 साल मधुबन निवासी हो गए। 99 में विनाश हो जाएगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो हम अपनी हंसी की बात सुना रहे हैं। जो जितने हमारे बुजुर्ग आगे बैठे हैं तो सब हमारे बुजुर्ग हैं। जब ये युवा थे तो हम बुजुर्ग थे पिछले जन्म में, अब ये बुजुर्ग और हम युवा है। अभी हम बाबा के बन गए, सेवाएं करते हैं। ओम शांति। जीवन की धारणा भी सुनाए भाई जी। सभी से अनुरोध है जीवन की धारणा जरूर सुनाए। जीवन की धारणा ये है कि पहले ब्रह्मा कुमार बने, ब्राह्मण बने, अब हम जीवन में शिव कुमार बन गए हैं। शिव कुमार में 3 लक्षण हैं जीवन के। योगी जीवन में 3 बातें आती हैं। एक है योग करने वाला, एक है योग में रहने वाला, एक है योग कराने वाला। जब हम योग करते हैं तो सिर्फ बाबा से रोजाना बातचीत होती है और जब योग में रहते हैं तो हम और बाबा, तीसरा नहीं होता है। और जब बाबा से प्राप्तियाँ होती है उसको हम स्प्रेड करते हैं, वह योग कराने वाला जीवन। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है ब्रह्मा कुमार दिनेश। 1990 में घाटकोपर मुंबई से ज्ञान में आए और 95 से पांडव भवन में टोली विभाग और रच्छू दादी के साथ भोग की सेवा तो करते ही थे। अभी रच्छू दादी अवगत होने के बाद भोग की सेवाएं भी कर रहे हैं। पहली बार जब 94 में मैं सेवाधारी करके आया था तो पहले ही दिन हम ओम शांति भवन के भवन में टोली बांट रहा था और आदरणीय दादी प्रकाश पुणे जी आई मुरली क्लास के बाद और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा पीस खिलाओ। जनवरी मास था तो ठंड में दादी ने शॉल ओढ़ी थी तो मुझे तो बहुत घबराहट हुई कि इतनी बड़ी दादी है और मैं कलर्ड कपड़े में था और काफ़ी दुबला पतला भी था। तो मैंने कहा इतनी बड़ी विश्व की दादी है और मैं अपने हाथ से कैसे खिला सकता हूँ। तो मुन्नी दीदी साथ में थी, उन्होंने कहा अरे दादी ने बोला है ना तुम खिलाओ, इतना क्यों डर रहा। तो मैंने फिर हिम्मत करके दादी को बेसन लड्डू था थोड़ा सा टुकड़ा उनको खिलाया। वो दिन में पूरा हवा में ही था, पैर जमीन में नहीं थे और उस दिन खुशी खुशी में टोली सेवा कर रहा था। आपको पता है टोली डिपार्टमेंट पांडव भवन का टेलीफोन एक्सचेंज के बाजू में, उसके सामने ही टोली पैकिंग का स्टोर है और बाजू में दादी जी का किचन और डाइनिंग था। तो सुबह 9:30 बजे दादी आई और मुझे अपने साथ लेके गई। मैं टोली पैकिंग कर रहा था, हाथ पकड़ के लेके गई और मुझे अपने थाली से नाश्ता खिलाने लगी। तो मेरी आंखें एकदम भर आई कि पहला ही दिन है, दादी मुझे जानती भी नहीं। और जो भाई परोस रहा था उसने कहा कि दादी आप अपने प्लेट से नहीं खिलाओ, मैं इसको दूसरी प्लेट देता हूँ। तो दादी ने उसको कहा चुप, ये दुबला है ना, मुझे इसको मोटा करना है और भले सेवादारी है लेकिन मेरा भाई है। तो वो जो दादी के शब्द थे ऐसे दिल में लगे कि मैंने कहा बस अभी यहीं रहना है। और 95 से हम वहीं टोली डिपार्टमेंट में हैं। और दादी ने धारणा के बाद दादी ने एक बार ओम शांति भवन में जो पीछे चित्र लगाए लक्ष्मी नारायण जी का,
तो वो उसके पास मुझे लेके गई और मुझे कहा कि जैसे ये हर्षित है ना वैसे आपको भी हर्षित रहना। तो वो ध्यान रखते हैं। और जब दादी ने टोली डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन किया था 2000 में, तो दादी ने मुझे कहा था कि यहाँ से सब संतुष्ट होके जाए। तो उस दिन से हमने लक्ष्य रखा है कि हर्षित रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा सबको संतुष्ट करना है।